ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगी और हर इक्वेशन में अप्लाई होगी। बेसिकली आज अपन ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसी आइडेंटिटीज की बात करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जिसके में अपन बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी कि टी आइडेंटिटीज। अब बेसिकली आइडेंटिटी की कहानी हम 9th में भी पढ़ी थी, 6th में भी पढ़ी थी, 7th में, 8th में। मेनली हमने 8th से सीखी थी आइडेंटिटी होती क्या है। जैसे हमने बेसिकली छोटी सी आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, कुछ इरेशनल की आइडेंटिटी सीखी थी। लेकिन इसमें अपन क्या बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर एंगल के साथ उसकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या है, पहली आइडेंटिटी। अब यहाँ थीटा की किस रेंज में एग्जिस्ट करेगा वो भी देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में देखेंगे, थीटा जो है वो 90 से छोटा होगा और 90 के इक्वल भी हो सकता है। थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 0 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। पर्टिकुलर हमने वैल्यूज़ भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में देखी थी। नेक्स्ट नंबर की आइडेंटिटी आती है कि अगर अब वो जो आइडेंटिटी आएगी वो उसी से ड्राइव्ड होगी। अगर इसमें हम साइन का डिवाइड देते हैं पूरी इक्वेशन में, मेनली साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड दे देते हैं इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में। तो साइन स्क्वायर से डिवाइड दिया, इसमें भी साइन स्क्वायर से क्या दिया, डिवाइड दिया, और इसमें भी क्या दिया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिया पर्टिकुलर एंगल से। तो ये कैंसिल आउट हो गए। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, 1 बन गया। और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब हमने सीख कर आए हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और एक और फॉर्मूला सीखा है इनका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये कहानी हमने पढ़ी थी। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब उसका रेसिप्रोकल, साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये आइडेंटिटी इसी से ड्राइव्ड है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसके थीटा की लिमिट देख लेते हैं बेटा, कहाँ से कहाँ तक है, क्या रेंज है। थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा नहीं, थीटा जो होगा 90 के छोटा होगा और 90 के कैसे होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसमें बेटा जो थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख कर आए हो कॉट 0 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री, ये दोनों नॉट डिफाइंड के केस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नॉट डिफाइंड के केस होते हैं, जिसमें हमारी वैल्यू पर्टिकुलर हम पता नहीं लगा पाते। इन्फिनिटी वाला केस, जब हम किसी नंबर का डिवाइड 0 से देते थे तो वो केस आते थे। ये हमने पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में सीखी थी और याद कराने की भी कोशिश की थी कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली तरीके से समझ सकते हैं। तो कॉट 0 में नॉट डिफाइंड, कोसेक 0 में आल्सो नॉट डिफाइंड। तो इसी वजह से 0 के इक्वल नहीं होगा हमारा थीटा। बात समझ में आया। ये पर्टिकुलर रेंज है, इन्हें आना चाहिए, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं। थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आएगी, टी आइडेंटिटी, अब की बार साइन स्क्वायर का डिवाइड दिया, अब की बार कॉस स्क्वायर का हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड देंगे। किस में दे रहे हैं डिवाइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ लिखना चाहो तो डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करते हैं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देना है ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर का डिवाइड दिया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड दिया तो बेटा ये कितना हो गया, कॉस है ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर का डिवाइड दिया अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं भाई ये पूरी तरीके से दिख रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनता है टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना बनता है 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बेटा बेसिकली बनता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो थर्ड नंबर की टी आइडेंटिटी आई
जिसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर वैल्यू बाई चांस हम पेपर में भूल जाते तो ये तो याद ही होगी, साइन स्क्वायर का प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 थीटा के साथ, और उनका डिवाइड दे करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को वहाँ बना भी सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। तो इसकी थीटा की रेंज क्या होगी बेटा, जो वो रही थी वैसे ही रहेगी। थीटा जो होगा वो 0 के बड़ा होगा और 0 के कैसे होगा, इक्वल होगा। और थीटा जो होगा बेटा बेसिकली 90 डिग्री से, एक बार चेक कर लेते हैं, सेक 90 डिग्री की वैल्यू, सेक 90 डिग्री मतलब 1 कॉस 90 की डिग्री। सेक 90 का मतलब क्या होता है, 1 कॉस 90 की वैल्यू हमने याद कराना सिखाई थी। कॉस 90 की वैल्यू मतलब साइन 0, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। कॉस 90 की मतलब साइन 0, ये बेटा वहाँ सिखाया। कॉस 90 की वैल्यू हो गई 0, तो 1/0 आल्सो नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया। एक बार tan 90 चेक कर लेते हैं, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मतलब साइन स्क्वायर साइन 90 थीटा, ऐसे हमने याद कराई थी। tan 90 की वैल्यू साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बेटा बेसिकली कितना होता है, वो होता है 1/0। बात समझ में आया। तो ये भी नॉट डिफाइंड है, तो इसको मैं यहाँ 90 के इक्वल नहीं रखूँगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा मतलब थीटा जब 90 में होता है tan में, मतलब tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेक 90 की वैल्यू आल्सो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ थीटा जो होगा बेसिकली वो 90 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ जो थीटा था वो 0 के इक्वल नहीं हो रहा था। क्यों, बिकॉज यहाँ कॉट थीटा और सेक थीटा 0 में नॉट डिफाइंड होता है। तो बेसिकली 3 आइडेंटिटी याद कर ली इन शॉर्ट हमने। तो देखिए ज़रा, पहली आइडेंटिटी हमने देखी, क्या देखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा जो है वो 90 से छोटा, 90 के इक्वल, और 0 से बड़ा, 0 के इक्वल। सेकंड हमने देखा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ जो था वो 0 के बड़ा था और 90 से इक्वल, नहीं 90 के इक्वल और 90 से छोटा, ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं था। थर्ड बेटा देखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, नहीं यहाँ कॉस नहीं आएगा बेटा, बेसिकली यहाँ कॉट आएगा, ठीक है ना। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या देखा था अपन ने, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ जो रेंज थी वो 90 के छोटी थी, 90 के इक्वल नहीं थी, लेकिन 0 से बड़ा था और 0 के कैसा था, इक्वल था। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप्ड करेंगी और हर इक्वेशन में अप्लाई होंगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला या एक ऐसा पर्टिकुलर ड्राइव्ड फार्मूला जो हर इक्वेशन में इन्वॉल्व हो सके, हर इक्वेशन के लिए सेम तरीके से लगाए जा सके, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ अपन ने देख ली बहुत ही शॉर्टली तरीके से। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। देखो जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे प्रूवन वाले क्वेश्चंस हैं, प्रूवन वाले क्वेश्चन। तो एक एग्जाम्पल नंबर 12 ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी से, फटाफट इसको उतार लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए tan ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। यानी कि जितने भी रेशियो दिए हैं, कॉस ए tan ए और सेक ए रेशियोज दिए हैं, इनके फॉर्मूलाज या एक्सप्रेशन किसकी फॉर्म में करने, हमें साइन ए के फॉर्म में लाने हैं। तो सिंपल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे और हम एक्सप्रेशन को पालेंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी, पहले क्या करना है, कॉस ए को साइन ए में लाना है। तो सिंपल एक आइडेंटिटी पहले ही है, एक रिलेशनशिप आइडेंटिटी है साइन और कॉस में। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। थीटा क्यों नहीं लिखा भाई, क्वेश्चन में सिंपल ए मांग रहा है, ए भी एक एक्यूट एंगल है, थीटा नहीं लिखने की ज़रूरत क्योंकि ए मांग रहा है। कॉस ए को लेफ्ट में रहने दो, ये उधर चला गया, ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देन कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर है तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सिंपल ये क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया किसका, कॉस ए का इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ये आपको खुद तरीके पता लगाने पड़ेंगे कि आइडेंटिटीज़ कौन सी लगेगी। तो सिंपल अब क्या लगाना है, ये पहला हो गया। सेकंड रेशियो मांग रहा है tan ए का, tan ए साइन ए के टर्म्स में लाना है। तो सिंपल इजी फॉर्मूला है tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए,
ठीक है ना। अभी कॉस रह गया है, मतलब कहने का मतलब टेन ए को पूरा साइन ए में लाना है। इधर टेन ए है तो इधर ओनली ऑन साइन ए होना चाहिए, मतलब कॉस ए को हटाइए यहाँ से। तो सिंपल लिख सकता हूँ साइन ए इज इक्वल टू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये आप आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये यूज़ करा है, ये आपको लिखना नेसेसरी है, मस्ट है। कॉपी बोलनी चाहिए। कॉपी बोलती कैसे, इन चीज़ों को मेंशन करके कॉपी पे। तो साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसकी वैल्यू आ गई बेसिकली, सिंपल हाँ फटाफट सोचो किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू आ गई। थर्ड क्या एक्सप्रेशन मांग रहा है, सेक ए का। तो सेक ए बेसिकली आप जानते हो सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, फटाफट बताओ। बहुत से तो बोल भी रहे होंगे, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। कॉस ए की जस्ट हमें वैल्यू पता है, तो 1/√, में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये इतना इजी कैसे पड़ गया, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन मांग रहा था, ठीक है ना। अब इसी तरीके के क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। जब तक बने रहिए आयुर्जन क्लासेस के साथ और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो लेक्चर एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन, पढ़ते रहिए। इंट्रोडक्शन तो क्यों, इंट्रोडक्शन तो हो गया, इसमें सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूशन प्रूफ वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।